बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है नितिन की पाठशाला में। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं द हैलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है और अब तक हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या क्या किया है एक ब्रीफ बता देता हूँ आपको। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ KUK। देयर आफ्टर वी डिस्कस द नोमेनक्लेचर, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एटसेट्रा। नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी हमने डिस्कस किया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। फिर उसके बाद कंडेंसेशन रिएक्शंस हमने कंप्लीट की। करने के बाद अब जो नेक्स्ट आपके पास है दैट इज़ द हैलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है इनोलाइजेबल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब तक एल्डोल कंडेंसेशन में भी आपने देखा था, अब फिर से आपको बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिए। इनोलाइजेबल का मतलब सिंपल यही है कि वो एल्डिहाइड कीटोन जिनका इनोल बन सकता है उनको हम कहते हैं इनोलाइजेबल। एल्डोल में आपने 2 टाइप्स के एल्डोल्स थे, बेस कैटालाइज और एसिड कैटालाइज। तो एसिड में आपके पास सामने आता है निकल के क्या, इनोल्स एज ए इंटरमीडिएट, राइट। सो एनी एल्डिहाइड कीटोन्स विच कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन and that can undergo tautomerization to form the enols. They are called as a enolizable aldehyde ketones. And this chemical property is meant only for the enolizable aldehyde ketones, right? So example के लिए this is the reaction. Halogens in presence of acidic or basic medium कोई भी हो सकता है। तो हो क्या रहा है, this hydrogen which is alpha hydrogen that is acidic in nature, right? So that's why this can be easily removed in presence of base, right? So that's why एक H की जगह replace क्या हो गया, X, that is the halogen, right? This is called as a halogenation of enolizable aldehyde. तो जब भी आप इनोलाइजेबल एल्डिहाइड कीटोन्स को हेलोजन से ट्रीट करेंगे तो आपके अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा हेलोजन का, राइट। तो इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि जो एसिड कैटालाइज्ड हेलोजिनेशन है, राइट, आप एसिड भी यूज कर सकते हैं, बेस भी। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड देयर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ओनली वन हेलोजन एटम, केवल एक हेलोजन सब्स्टिट्यूट होगा। बट इन केस ऑफ बेस इंड्यूस्ड हेलोजिनेशन रिएक्शन विल कंटिन्यू द प्रोसीडिंग टिल द ऑल द अल्फा हाइड्रोजन्स आर सब्स्टिट्यूटेड। जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट ना हो जाए तब तक आपकी बेस मीडियम में चलती रहेगी, बेसिक मीडियम में। ये एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है, ध्यान रखना, क्योंकि आगे फिर से यूज होगा ये, राइट। अब इसमें नोटेबल पॉइंट क्या है, एक बात है, देखिए एल्डोल में आपने बेस कैटालाइज वर्ड यूज किया था, बट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं बेस प्रोम्प्टेड। दोनों में डिफरेंस है। कैटालाइज रिएक्शन उसको कहा जाता है जहाँ पे कैटालिस्ट आपका शुरुआत में कंज्यूम हो जाए और प्रोडक्ट बनने पे वापस आ जाए, यानी ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ दैट कैटालिस्ट रिमेन सेम, उसको हम कहते हैं कैटालिस्ट, ठीक है। सो एल्डोल के केस में चाहे एसिड हो या बेस हो, दे वर कैटालिस्ट, राइट। बट हियर इन दिस सिनेरियो द बेस प्रोम्प्टेड का मतलब यही है कि बेस जो है वो केवल कंज्यूम होगा, वो दोबारा रीजनरेट नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट बेस प्रोम्प्टेड, बेस के द्वारा इनिशिएट किया जाना, राइट। सो वन बाय वन देखते हैं मैकेनिज्म भी, इसका रिएक्शन क्या है। ये आपके पास इनोलाइजेबल कीटोन है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। ब्रोमीन के साथ बेसिक मीडियम में आपने ट्रीट किया तो अल्फा हाइड्रोजन पे आपके क्या सब्स्टिट्यूट हो गया, ब्रोमीन। ये ब्रोमीन फिर फर्दर रिएक्शन देगा और कब तक सब्स्टिट्यूशन होती रहेगी, जब तक सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट ना हो जाए। यही था बेस प्रोम्प्टेड में। मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में ये रहेगा बेस, ये रहा OH नेगेटिव, एब्स्ट्रैक्शन हुआ हाइड्रोजन का। नाउ दिस इज द इनोलेट आयन। इनोलेट आयन आपका तैयार है। अटैक किसका होगा, कार्बन का, किस पर, ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन आपका सेकेंडरी रिएक्टेंट था या रिएजेंट था आपका, ठीक है। तो ब्रोमीन से सब्स्टिट्यूशन हो गया, एक प्रोडक्ट। अभी भी 2 हाइड्रोजन बचे हुए, तो बेस क्या करेगा, बेस फिर से आएगा और इस हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा और फिर से ये इनोलेट बनेगा और ये फिर से रिएक्शन किस पे देगा, ब्रोमीन पे। सो दैट इज द वे वेयर ऑल द सब्स्टिट्यूशन वुड अकर। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं इन दिस वे आपको ट्राई सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। तो ये तो था सिनेरियो किसका, सिमेट्रिकल कीटोन। ये आप देख सकते हैं एसीटोन जो है, एसीटोन दैट वाज द सिमेट्रिकल, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, CH3 CH3 सिमेट्रिकल है।
बट व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज द अनसिमेट्री? इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, आपके सपोज कीजिए ये मॉलिक्यूल है, राइट? तो नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। जो सब्सटीट्यूशन है ब्रोमीन का वो यहाँ पे भी हो सकता है, इस CH2 पे भी हो सकता है। अब इनमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट रहेगा या कहाँ पे सब्सटीट्यूशन होगा, सो ये कौन डिटरमाइन करेगा? दैट विल बी डिटरमाइंड एज पर द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे इनोलेट बन रहा है कार्बेनाइन, राइट? सो एनी फैक्टर दैट स्टेबलाइज द कार्बेनाइन, द रिएक्शन विल प्रोसीड दैट वे, राइट? यहाँ पे देखिए, अब सपोज कीजिए इस CH2 से एक हाइड्रोजन को बेस ने एक्सेप्ट किया है, तो क्या बनेगा आपके पास? कार्बेनाइन 1, राइट? इफ देयर इज द सब्स्टिट्यूशन एट CH3 देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन 2, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों कार्बेनाइन में आप देखिए स्टेबिलिटी किसकी है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पहले ही है, R ग्रुप है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सो इट इज इंटेंसिफाइंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे क्या है? इस कार्बन पे जहाँ नेगेटिव चार्ज है, केवल CO ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, यानी कोई R ग्रुप नहीं है। सो प्लस I इफेक्ट है नहीं, सो दैट्स वाई स्टेबल कौन सा हुआ? दिस वन, राइट? अब ये स्टेबल है तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि कहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, कहाँ नहीं, ठीक है? और पूरे मैकेनिज्म में आप देख सकते हैं, बेस प्रोमोटिव में OH नेगेटिव यहाँ कंज्यूम हुआ, लास्ट में कहीं भी OH नेगेटिव रिमूव नहीं हो रहा है, केवल कंज्यूम्पशन आ रही है, राइट? सो दैट वाज द रीजन व्हाई वी आर सेइंग बेस प्रोमोटेड। याद रहेगा? आगे चलते हैं। तो एग्जांपल के लिए लेट सपोज आपके पास ये क्वेश्चन है, आपके पास ये पूछा जाता है कि इसमें ब्रोमीन कहाँ पे अटैक होगा, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे? तो ऑब्वियस है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा वो एक तो CO ग्रुप खींच रहा है और दूसरा ब्रोमीन, दोनों का माइनस I इफेक्ट है, सो दैट्स वाई दिस विल बी स्टेबल। सो ये सब्स्टिट्यूशन होगा इस कार्बन पे, क्लियर है? तो इसी में ही एक रिएक्शन आती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आई थी ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया था, हेलोफोम रिएक्शन। हेलोफोम क्या है? आपके पास जनरल फॉर्मूला होता है हेलोफोम का CHX3, राइट? दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलोफोम। आप देख सकते हैं दैट इज हेलोफोम। हेलोफॉर्मेशन कैसे होगी? एक बार आपके ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया, जैसे ये है, राइट? या एग्जांपल के लिए ये देखिए, हेलोजिनेशन से आपका ये कंपाउंड बनेगा। ये कंपाउंड बनने के बाद जब स्ट्रॉन्ग बेस में आप ट्रीट करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड होता है ब्रेक, जिसकी वजह से RCH2 COO नेगेटिव Na, ये आपका बन गया सोल्ट ऑफ एसिड, ठीक है? और CH3 का क्या बनेगा? CH3 हेलो। तो आपके प्रैक्टिस में भी कई बार आयोडोफॉर्म आपने बनाया होगा, तो आयोडोफॉर्म में भी हम क्या यूज करते हैं? एसीटोन या इथेनॉल, और NOH से ट्रीट करने के बाद आपको आयोडोफॉर्म बन जाता है। तो ये वही रिएक्शन है, राइट? एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर पढ़ लेना। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट, बेस प्रोमोटेड। ध्यान रहे कैटालाइज नहीं है, बेस प्रोमोटेड है, मैं बार बार कह रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास एसिड कैटालाइज, यहाँ पे कैटालाइज वर्ड है, यानी कि एसिड दोबारा रीजनरेट होगा, H पॉजिटिव जनरेट होगा। रिएक्शन वही है, ब्रोमीन है, एसिडिक मीडियम में है, अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है? तो मैकेनिज्म क्वाइट सिंपल है। या आपके पास पहले एसीटोन है, एसिडिक मीडियम है, तो पहले आपका बना इनोल। इनोल बनने के बाद फिर अटैक हुआ सेकेंड रिएजेंट पे, बिकॉज नाउ दिस इज द न्यूक्लियोफाइल एंड इट इज रेडी टू अटैक ऑन द ब्रोमीन। अटैक होने के बाद सब्स्टिट्यूशन हुआ, रिमूवल, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो ये जो स्टेप है दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ध्यान रखना, ओके? एंड लास्ट में आपको देख सकते हैं H प्लस यहाँ कंज्यूम हुआ था और यहाँ पे H प्लस दोबारा जनरेट हो चुका है, दैट्स वाई इट इज अ कैटालाइज। एंड दिस इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपका सेम बनेगा काफ़ी हद तक, ठीक है? तो ये था हेलोजिनेशन ऑफ सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल था। अब बात करते हैं अनसिमेट्रिकल। यहाँ पे आने वाला है डिफरेंस। तो आपने बेस प्रोमोटेड में देखा था, देखिए बेस प्रोमोटेड में क्या था कि जो आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड है, जैसे ये CH3 है, यहाँ प्रोमिनेशन हुई थी, बट एसिड में होगा उल्टा, ये तो आपका मोर सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पे आपकी प्रोमिनेशन होगी। रीजन क्या है? रीजन लाइज इन द मैकेनिज्म।
बेस प्रोमोटेड में आपके पास बने थे कार्बन आयन, यहाँ पे आपके पास क्या बन रहे हैं, कार्बोकैटायन। या आप देख सकते हैं कार्बोकैटायन एक तरह से, राइट। नाउ दिस कार्बोकैटायन, और साथ ही में ये क्या है आपके पास, एल्कीन। ठीक है, आपने सेट्ज़ेफ रूल पढ़ा होगा। सेट्ज़ेफ रूल सेज द मोस्ट सब्सटीट्यूटेड एल्कीन विल बी डोमिनेट, राइट। तो यहाँ पे जितने सब्सटीट्यूशन होगा वो जितना स्टेबल एल्कीन बनेगा उस हिसाब से आपकी रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए एक CH है, यहाँ से एक H निकल गया, तो डबल बॉन्ड कहाँ आया, ये तो आपका बन गया फर्स्ट मॉलिक्यूल, कोई नहीं। अब यहाँ से ये होता CH3 से, तो आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल बनता सेकंड। अब दोनों में ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड कौन सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 सब्सटीट्यूशन, बट यहाँ पे आप देखिए 1 and 2, ओनली 2 सब्सटीट्यूशन। तो ये आपका लेस स्टेबल है, स्टेबल कौन सा है, दिस वन। सो दैट इज द रीजन व्हाई द ब्रोमिनेशन वुड अकर ऑन दिस कार्बन। सिंपल है, आसान है, तो देख लेना। ठीक है, ये था आपका हेलोजिनेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है। दोनों में यदि हम डिफरेंस की बात करें बेस प्रोमोटेड में और एसिड कैटालाइज में, पहला तो क्या है रिजियो सेलेक्टिविटी का, जहाँ पे मोल सब्सटीट्यूट या जहाँ आप ये लगा दो सब्सटीट्यूशन कम है उस कार्बन एटम पे ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन होगी, लेकिन एसिड में उल्टा है। ये था आपका फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या लाई करता है, बेस प्रोमोटेड में आपके फर्दर मोनो से ज़्यादा डाई ट्राई सब्सटीट्यूशन पॉसिबल था, बट एसिड के केस में आपकी केवल मोनो तक ही रिएक्शन रुक जाएगी, फर्दर सेकंड और ट्राई तक 3 तक नहीं जाएगा सब्सटीट्यूशन। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, रीजन क्या है, एक आपका है -I इफेक्ट हेलोजन का। जब हेलोजन एक बार, क्योंकि इसमें बन रहा है आपका कार्बोकैटायन, एक हेलोजन आपका सब्सटीट्यूट हो गया, नाउ दैट हेलोजन एंड कीटो ग्रुप बोथ, ये हेलोजन और कीटो ग्रुप बोथ ऑफ देम विल बी विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट, जिसकी वजह से ब्रोमीन के -I इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन पे जो ये लोन पे है, अब ये काफी हद तक ऑक्सीजन पे कन्फाइंड रहेंगे, तो ये फर्दर रिलक्टेंट बिहेवियर शो करेगा टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को नहीं कैप्चर करेगा, और जब प्रोटॉन ही कैप्चर नहीं होंगे ये इनोल में कन्वर्ट नहीं होगा और फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। सो देज आर द 2 डिफरेंसेस बिटवीन दीज 2 रिएक्शन, याद रहेंगे। तो नेक्स्ट बच्चों आपके पास रिएक्शन आती है कैटेगरी, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल से आप क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से आप बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज द बेसिक चेन फॉर ऑक्सीडेशन, राइट। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स में पहले हम देखते हैं केस में कि आपके पास एल्डिहाइड है और ऑक्सीडेशन के लिए रिएजेंट क्या यूज करेंगे, आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते हैं, CHO इजीली कन्वर्ट हो जाएगा RCOH में, राइट, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड मैकेनिज्म क्या रहेगा वो भी देख सकते हैं, डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम है, क्रोमिक एसिड बना। नाउ दिस बिफोर द अटैक ऑफ क्रोमिक एसिड एल्डिहाइड आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दिस वन, क्योंकि पानी तो है ही, सोलवेंट तो है ही। नाउ दिस बोथ विल रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म द क्रोमेट एस्टर, और फर्दर दे विल बी स्प्लिटिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। So that is the oxidation of aldehyde and ketone with strong oxidizing agent. Potassium dichromate is a very strong oxidizing agent, right? So aldehyde और ketones में reactivity में मैंने कभी आपको बताया था कि aldehydes are more reactive as compared to ketone, right? So due to that higher reactivity, even the mild or you may say weak ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुड ऑल्सो वर्क हेयर, राइट। तो क्या है कि एल्डिहाइड कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, क्यूप्रिक, सिल्वर आयंस, राइट। ड्यू टू दिस, अब एक बात बताएं, आपको पता होगा रेडॉक्स रिएक्शन में यदि एक मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सेकंड मॉलिक्यूल क्या होता है, रिड्यूस्ड, राइट। सो एक को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहे हैं तो दूसरे को क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। इनका बेसिक डिफरेंस आप देख लेना। नाउ व्हाट आर द रिएजेंट्स, तो यहाँ पे ये रिएजेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए थे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको बताया गया था टोलन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो टोलन रिएजेंट में प्रोडक्ट क्या बनता है, सिल्वर मेटलिक सिल्वर, राइट, और फेलिंग सॉल्यूशन में रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के, ठीक है। नाउ दिस बोथ विल बी बिहेविंग एज अ
strong, that will be behaving as a mild oxidizing agent, और aldehydes will be acting as a strong reducing agent. क्लियर है? तो वन बाय वन देखते हैं. देखिए पहला, इन द केस ऑफ टोलरेंट रिएजेंट. टोलरेंट रिएजेंट क्या है? दैट इज अमोनियकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. या आपके पास सिल्वर नाइट्रेट का अमोनियकल सॉल्यूशन है, और बनाते कैसे हैं? सिल्वर नाइट्रेट लेंगे, अमोनिया सॉल्यूशन उसमें डाल देंगे, और कब तक डालते रहेंगे? तब तक ब्लैक कलर आएगा, फिर उसके बाद NaOH डालकर उसको कलरलेस बना लेंगे. राइट, so that is the ammoniacal solution of the silver nitrate, diamine silver ions, that is the tolerant reagent. तो ये टोलरेंट रिएजेंट है. एल्डिहाइड है, तो आप देख सकते हैं एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हुआ है? एसिड में. ऑक्सीडेशन हो गया एल्डिहाइड का, तो इसका क्या होगा? रिडक्शन. तो ये क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज इट हैज रिड्यूस्ड अनदर पार्टी. राइट, तो सिल्वर जो पॉजिटिव फॉर्म में था, अब वहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, तो रिडक्शन हो गई. राइट, सो दिस इज द सिल्वर मिरर टेस्ट. एग्जाम पॉइंट से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दिस टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, लेकिन कीटोन नहीं देते. राइट, सो दैट इज द बेसिस. नेक्स्ट बात करते हैं रिडक्शन ऑफ फेलिंग सोल्यूशन. फेलिंग सोल्यूशन क्या है? दिस सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू सोल्यूशन, सोल्यूशन A and B, where solution A is called copper sulfate solution containing the sodium potassium tartrate. Right, so solution B क्या है? sodium potassium tartrate, and solution A is the copper sulfate solution. Right, दोनों को आप मिक्स करेंगे अपने सॉल्यूशन में, और रिएक्शन कैसे होगी ये देखिए. फेरिंग और बेनेडिक सॉल्यूशन में क्यूप्रिक आयन, हाइड्रोक्साइड आयन एंड एल्डिहाइड जो कि कन्वर्ट हो गया एसिड में, और क्यूप्रिक जो आपका 2 पॉजिटिव था वो अब आ गया है यहाँ. राइट, सो ये आपके डिस्टिंक्शन मेथड है. एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट रिड्यूस द फिलिंग सॉल्यूशन. राइट, इसके केस में दोनों ही टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, बट यहाँ पे इवन फर्दर एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं आपका रिएक्शन देते. बेनेडिक सॉल्यूशन आपका सिमिलर है जो आपका कॉपर सल्फेट था, तो बस उसमें क्या है कि आपका सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट भी ऐड हो जाएंगे. राइट, रिएक्शन मैकेनिज्म यही रहेगा जो आपका सामने प्रोवाइडेड है. नाउ दीज टू मेथड्स आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द एल्डिहाइड कीटोन्स. अब कीटोन्स की बात करें, हमने एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन देख ली. इन द केस ऑफ कीटोन्स, दे आर रेजिस्टेंट टू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस. एंड व्हाई इट्स दैट सो? बिकॉज the oxidation process would cleave the bond CO R dash, ये आपके पास है लेट्स सपोज. तो ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करता है, और वो बॉन्ड ब्रेक करने से अनस्टेबिलिटी आती है. सो दैट्स व्हाई दे आर रेजिस्टेंट टुवर्ड द ऑक्सीडेशन. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, बट स्ट्रॉन्ग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर दैट. राइट, तो याद रहेगा. अब एग्जाम्पल ये देखिए, आपके पास ये एग्जाम्पल है. सिमेट्रिकल कीटोन है, सिमेट्रिकल आप देख सकते हैं, इथाइल इथाइल. राइट, तो जब आप एसिडिक मीडियम में इसके इनोल बनाएंगे, और फिर आपने ऑक्सीडेशन के लिए नाइट्रिक एसिड यूज किया, तो जो इनोल का डबल बॉन्ड है, ये 2 कार्बन अलग हो गए, इनका क्या बन जाएगा? एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. पहले एल्डिहाइड बनेगा और फिर उसके बाद एसिड. ऐसे ही यहाँ पे कितने हैं? 3 कार्बन का एसिड बना दो. राइट, तो ये आपके, मैं फिर से बता रहा हूँ, पोपॉफ रूल है, ध्यान से पढ़ो, समझ लीजिए. फिर उसके बाद इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में तो कोई इशू नहीं था, बट अनसिमेट्रिकल है. एग्जाम्पल के लिए दिस वन. अब यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है, आपका यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है, तो विच बॉन्ड विल बी क्लीव्ड. राइट, तो उसके लिए क्या है, दोनों का ही इनोल बना के देखें आप, इसका भी और इस हाइड्रोजन का भी. तो जो CH2 वाला है वहां से तो आपको मिलेगा दिस वन. ठीक है, एंड दिस CH3 दैट विल बी प्रोवाइडिंग यू दिस इनोल. अब दोनों में स्टेबल कौन सा है? यहाँ पे अप्लाई होगा रूल सेट रूल, जिसके अकॉर्डिंग दिस इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस वन. राइट, तो क्लीव कहाँ से होना चाहिए? क्लीव आपका होएगा यहाँ से. तो 2 कार्बन एटम का एसिड कौन सा हो गया? एसिटिक एसिड. यहाँ भी 2 कार्बन है, तो इनका भी कौन सा हो गया? एसिटिक एसिड. याद रहेगा क्या मेथड है. ठीक है, तो दैट इज दिस वन. एंड इस जनरलाइजेशन को हम कहते हैं पोपॉफ रूल. ठीक है,
जिसके अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन द कीटो ग्रुप ऑलवेज स्टे विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। आप देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल में CH2Cl3 बड़ा ग्रुप था, 2 कार्बन एटम है, यहाँ केवल 1 कार्बन एटम है। तो CO ग्रुप यहाँ से ब्रेक हुआ ताकि CO किसके साथ रहे, CH3 के साथ। ठीक है, तो ये याद रहेगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए ये मॉलिक्यूल है, तो छोटा ग्रुप कौन सा है, दिस वन। तो यहाँ से ब्रेक कर दिया अपने का, 3 कार्बन एटम ये, 3 कार्बन एटम है, तो 2 मोल्स ऑफ प्रोपेनोइक एसिड बन गए, राइट। सो दैट इज द पोप रूल। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन में ही आपके फिर से आ गई है हेलोफोम रिएक्शन। अभी आपको एक बताई थी जिसमें हेलोजिनेशन था, राइट। यहाँ पे क्या है कि NOH और हेलोजन को पहले ट्रीट करने के बाद सोडियम हाइपोहैलाइड बनाया। नाउ दैट सोडियम हाइपोहैलाइड, ठीक है, सो RCOONA दैट इज सोल्ट, वही सेम रिएक्शन है, CH3 किसमें कन्वर्ट हो गया, हेलोफोम में। नाउ दैट इज द हेलोफोम रिएक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म आपका फिर से वही रहेगा, बार बार क्या करवाना। आर्डोफोम टेस्ट की बात करें, जो मैंने आपको बताया था आर्डोफोम बनाते हैं, बस डिफरेंस क्या है, वहाँ पे X की जगह आयोडीन आ जाएगा, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी सेम, राइट। सो दैट वाज द सेकंड मेथड। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है बेयर विनेगर VV ऑक्सीडेशन। ये भी IT एग्जाम में याद है ना, ठीक है बच्चों। तो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन it involves the conversion of acyclic ketones into esters, acyclic ketones को एस्टर में और cyclic ketones को लैक्टोन्स में कन्वर्ट करते हैं। तो रिएक्शन के लिए आप समझ लीजिए, जैसे एग्जांपल के लिए असाइक्लिक कीटोन है आपके पास, हम इसको ट्रीट करेंगे पर बेंजोइक। पर का मतलब है 1 मोर, राइट। सो 1 मोर ऑक्सीजन इज अटैच्ड है, सो दैट्स व्हाई बेंजोइक एसिड में क्या होता है, ये वाला ऑक्सीजन ही है मान लो, तो C6H5COH दैट इज द बेंजोइक एसिड, और यदि एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा और ऐड कर दिया इन बिटवीन, सो दैट इज द परबेंजोइक एसिड। नाउ दिस ऑक्सीजन will be removed from here and insert in between them, याद रहेगा। सो ये क्या बन गया आपका एस्टर, COR से COR, RCOR से, राइट। और यहाँ पे आपका क्या बन, तो ये आपकी है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। एंड मैकेनिज्म की बात करें तो आपका ये रहा, कीटोन है एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनोल्स, ये आपका इनोल रेडी है। एंड नाउ देयर विल बी द अटैक ऑफ ये परबेंजोइक एसिड, राइट। तो अटैक होने से जुड़ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मोइटी है, इस इंटरमीडिएट बनने के बाद देयर विल बी द रिमूवल ऑफ दिस ग्रुप, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया। नाउ देयर विल बी द माइग्रेशन, इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन, R ग्रुप आपका माइग्रेट हो गया ऑक्सीजन पे, उसके बाद H निकाल दीजिए, तो ऐसा आपका रेडी है। बट यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन ये आता है आपके पास, यहाँ तो चलो दोनों आर सेम थे, व्हाट वुड हैपन इफ देयर आर मोर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, इन दैट सिनेरियो व्हाट वुड बी द गेट। तो उसके लिए क्या है, देखिए आपका कंसेप्ट आता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ये माइग्रेशन हुआ था ना अल्काइल ग्रुप का, तो अल्काइल ग्रुप्स में आपके पास हर ग्रुप की अपनी कैपेसिटी होती है माइग्रेट करने की, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट दिस ऑर्डर आप देख सकते हैं, मिथाइल, फिर प्राइमरी अल्काइल, फिर फिनाइल, सेकेंडरी अल्काइल, टर्शरी अल्काइल, राइट। तो यहाँ पे सपोज कीजिए एक ग्रुप आपका टर्शरी अल्काइल है, एक ग्रुप आपका फिनाइल है, तो माइग्रेशन किसका होगा, टर्शरी अल्काइल का, यानी ऑक्सीजन कहाँ इंसर्ट होगी, CO ग्रुप और टर्शरी अल्काइल ग्रुप के बीच में। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, यहाँ पे आपके पास एसिटोफिनोन है, या तो यहाँ से ऑक्सीजन इंसर्ट हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, तो कहाँ पे रिएक्शन होगी, बेंजोइक एसिड ये रहा। तो ये देखिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मिथाइल और फिनाइल में से किसका ज़्यादा है, फिनाइल का ना, तो ऑक्सीजन कहाँ इंसर्ट हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। याद रहेगा क्या मेथड है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन का। सो ऑल इज डिपेंडेंट अपॉन द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए जैसे ये टर्शरी ब्यूटाइल है, देख सकते हैं एक मिथाइल है, तो ऑक्सीजन कहाँ इंसर्ट हुआ है, यहाँ पे। तो ये थी बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी आती है दैट इज द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ऑक्सीडेशन देख लिया, रिडक्शन से हमें पहली बात हमें मिलने वाला क्या है, अल्कोहल, ठीक है।
सो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में बस ये लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी हमारी। तो रिडक्शन टू अल्कोहल्स, अल्कोहल से रिडक्शन के लिए कौन कौन से रिएजेंट है? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, राइट। इन बोथ these catalysts the aldehyde group will be converted into प्राइमरी अल्कोहल, राइट। कीटोन्स के केस में सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएंगे, कोई इशू नहीं, सिंपल है। ये आपके पास ये रहा एग्जांपल के लिए, जैसे आपके पास ये कीटोन है NaBH4 इन मिथेनॉल, आपने ट्रीट किया तो ये क्या आ गया, एक H यहाँ लगा दीजिए, एक H आप यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। सो सिंपल है, ओके। सो बच्चों, इन रिएजेंट में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में जब एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिडक्शन करनी हो तो NaBH4 प्रेफर किया जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि बिकॉज दिस इज हैविंग लेस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द वाटर, वाटर तो है ही, राइट। सो आउट ऑफ दैम सोडियम बोरोहाइड्राइड इज लेस रिएक्टिव। उसके बाद क्या है, सपोज कीजिए आपके पास मॉलिक्यूल में आइसोलेटेड डबल बॉन्ड भी है, CC बॉन्ड, राइट। सो दोनों के दोनों ही कोई रिएक्शन नहीं देंगे, रिड्यूस नहीं करेंगे डबल बॉन्ड को, बट इन केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इट विल बी ओनली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दैट विल रिड्यूस CO ग्रुप ओनली, केवल CO को रिड्यूस करेगा, बट NaBH4 दोनों को रिड्यूस कर देगा, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस आप यू मे अचीव डिफरेंट प्रोडक्ट्स, राइट। एग्जांपल के लिए ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में आपके पास क्या बन रहा है, CHOH का CH2OH, केवल अल्कोहल रिडक्शन। बट इन केस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, वन इन विच ओनली कीटो ग्रुप इज रिड्यूस्ड, सेकेंड वन इन विच बोथ ग्रुप्स आर रिड्यूस्ड, राइट। So that is the basic difference of reactivity among them, right? So that was the reduction of aldehydes, right? फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में आई थी प्रीवियस ईयर्स में, मिरविन पोंडोव वर्ले रिडक्शन, MPV, राइट। दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। आपने सिंथेसिस में ओपनर ऑक्सीडेशन पढ़ी थी, तो उसका रिवर्स है MPV रिडक्शन। कैसे? लेट्स सी। ओपनर ऑक्सीडेशन में हम क्या कर रहे थे, कीटोन था हमारे पास, अल्कोहल लिया था और कीटोन का हमने बनाया था अल्कोहल। इसमें उल्टा है, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कीटोन लेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया, तो यहाँ पे भी तो ये हाइड्रोजन है, ये शिफ्ट हो जाएंगे कीटोन पे। सो कीटोन से हम बना रहे हैं फर्दर अल्कोहल, just a minute, this one, alcohol, right? So ketone से alcohol बनाना, that is MPV reduction process, and this reduction process is selective method because it doesn't attack the double bonds, याद रहेगा। फिर उसके बाद देखिए रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। तो अब तक तो हम देख रहे थे कि एल्डिहाइड कीटोन को हमने रिडक्शन करके क्या बनाया, अल्कोहल। नेक्स्ट इज टू हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट मेथड इज द क्लेमेंसन रिडक्शन। ये आपके पास कीटोन है, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया, आपने रिएक्शन दी तो ये क्या हो गया, CO कन्वर्ट हो गया CH2 में, दैट इज द क्लेमेंसन रिडक्शन। दिस रिडक्शन वर्क्स वेल फॉर कीटोन्स, राइट। तो कीटोन्स के लिए क्वाइट यूजफुल रिडक्शन प्रोसेस है, जहाँ पे आप CO को CH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो क्या है, आपके पास कीटोन है, एसिडिक मीडिया है, तो ये बन गया आपका इनोल। नाउ जिंक विल बी बिहेविंग एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह रिएक्ट करेगा और नेगेटिव कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, फिर से हाइड्रोजन कैप्चर किया तो ये क्या बन गया, CH। फिर से दोबारा OH कैप्चर करेगा हाइड्रोजन्स को, गुड लिविंग ग्रुप। ना कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, अब 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा जिंक, फिर से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन आपका एसिड है, राइट। सो दैट्स व्हाई CH2। सो दैट इज द मैकेनिज्म फॉर क्लेमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट इज द वुल्फ-किश्नर, ये भी आया हुआ था, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन प्रोसेस। रिएजेंट चेंज कर देंगे, प्रोडक्ट वही रहेगा। ये आपके पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में आपके पास देख सकते हैं CO ग्रुप कन्वर्ट हो गया CH2 में, साथ ही
रिएजेंट क्या रहेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस एट हाई टेम्परेचर, राइट। सो वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं। पर मैकेनिज्म आपका यह कीटोन है, हाइड्रोजन है, पहले तो बने इमाइन मोइटी, हाइड्रोजोन बन गया है आपका, हाइड्रोजोन बनने के बाद बेसिक मीडियम है, राइट। फिर उसके बाद रिशफलिंग, कार्बन वुड एक्सेप्ट अ प्रोटोन, फिर उसके बाद OH नेगेटिव अगेन अटैक करेगा और यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल गई और CH नेगेटिव बचा जैसा आपका क्लेमेंसन में बचा था, और अल्टीमेटली आपका CH2, राइट। सो व्हाट इज द सिंथेटिक इंपॉर्टेंस फॉर बोथ दीज रिडक्शन प्रोसेसेस। एप्लीकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं कि CO ग्रुप से आप डायरेक्टली क्या बना रहे हैं, CH2 ग्रुप, राइट। सो हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए दैट इज क्वाइट यूजफुल मेथड। वाइल सिमिलर प्रोसेस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है जिसमें आप ये रिएक्शन बना सकते हैं, बट इसके भी साइड रिएक्शन आपको मिल सकती है, बट दीज रिएक्शंस आर क्वाइट यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स। ओके, तो दैट वाज द सेकंड। नेक्स्ट आता है विद हाइड्रोआइडिक एसिड रेड फॉस्फोरस, ये आपका थर्ड रिएजेंट है। पहला क्लेमेंसन था, फिर उसके बाद वुल्फ-किर्चनर और फिर उसके बाद HI, तो सभी के केस में आपको हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट मिले। तो दो मेथड हम कर चुके हैं रिडक्शन के। पहला अल्कोहल बनाया हमने एल्डिहाइड कीटोन से, फिर एल्डिहाइड कीटोन से हमने हाइड्रोकार्बन बना के देखे। हाइड्रोकार्बन के 3 मेथड पढ़े हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास मेथड आता है दैट इज द बाइमोलिकुलर रिडक्शन प्रोसेस। बाइमोलिकुलर क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम, aldehydes and ketones undergo bimolecular reduction process to form the symmetrical glycols which are known as the pinacols। ये आपने अल्कोहल चैप्टर में पढ़े होंगे पिनाकोल्स। हो क्या रहा है वो देख लेते हैं। ये लास्ट रिएक्शन है, आपके पास कीटोन है, मैग्नीशियम अमलगम आपके पास है, तो दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए और आपको मिल गया पिनाकोल का मैग्नीशियम सॉल्ट। पिनाकोल क्या होता है, यहाँ पे H लगा होता है, दिस वन, यहाँ पे भी H, नाउ दिस वन, दैट इज द पिनाकोल। क्लियर है। और इसका सोल्ट क्या हो गया, मैग्नीशियम सोल्ट। तो एक बार ये बन गया, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, सिंपल है, तो आपको पिनाकोल रेडी है। तो वी हैव सिंथेसाइज द डायोल्स, डायोल है ये आपका। तो एल्डिहाइड कीटोन से डायोल आप बना सकते हैं बाय दिस मेथड। मैकेनिज्म आपका ये रहा, 2 मॉलिक्यूल्स हैं कीटोन्स के, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इसको देके एक इलेक्ट्रॉन इसको देके साइक्लिक स्टेट आपके बना देगा। नाउ दिस इज द साइक्लिक रिंग, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, आपका डायोल रेडी है। नाउ दीज वर द रिएक्शंस। नेक्स्ट तो ये रिएक्शन है, ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। हमने एक तो इस वीडियो में क्या स्टडी किया है, पहले हमने देखा हैलोजिनेशन प्रोसेस, फिर ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी और फिर उसके बाद रिडक्शन प्रोसेस। तो ये 3 केमिकल रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट वो हमने कंप्लीट की है इसकी, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन, राइट। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।